वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की। राम जय राजा राम, राम राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब नारद बड़ी जोर खिसी आए और तब बोले जानते हो क्यों है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। स्वतंत्र हो ना, सर के ऊपर किसी का शासन तो नहीं, जो चाहते करते हो। भगवान ने कहा फिर तो बोले आज मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तो साप शीस धरे। भगवान ने कहा अब तो मैंने तुम्हारे श्राप को समझ लिया है, अब तुम नहीं कह सकते हो मेरे श्राप के ऊपर कोई नहीं है। और श्राप को ग्रहण करने के बाद जब जब हरि माया दूर निवारी नहीं तारा माना राजकुमारी। जैसे उन्होंने माया हटाई तो भगवान अकेले के अकेले, न लक्ष्मी थी वहां पर न राजकुमारी थी, क्योंकि जब माया से हट के आप देखो तो एकमात्र परमात्मा दिखाई देगा और माया से आप में देखो तो पूरा संसार दिखाई देगा। अब जब देखा तो नारद जी को होश आया। नारद जी भगवान के चरणों में गिरकर बोल गए भगवान मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया, मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान वृथा होई मम शाप कृपाला, मेरा शाप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा नारद तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मम इच्छा का। भगवान बोले मेरी इच्छा थी जो तुमने श्राप दिया। मैंने कहा भगवान आप जैसा करुणाधुनी कौन होगा जो मेरे साथ को भी अपनी इच्छा से जोड़ दे। आप सोचिए भागवती प्रसंग आता है कि कम वा दयालुम शरणम ब्रजे में, पूतना वाले प्रसंग में कि जो पूतना स्तन में झेल लगाकर भगवान को मारने आई उसको माता वाली गिफ्ट दे दी। तो आप सोचिए कि भगवान शरणागत भक्त की रक्षा करने के लिए शाप स्वीकार करने को भी तैयार हो। इससे बड़ा करुणाधुनी कौन होगा जो अपने भक्त के शाप को भी स्वीकार कर ले। तो नारद जी बड़े विकल हुए, बोले भगवान ने कहा नारद जब तुम हिमगिर के पास गए और तुम्हारा मन जो है रुक गया, किसकी इच्छा से, मेरी इच्छा से। जब तुम स्वयंवर में गए तुम्हारे मन में काम विकार पैदा, तेरी इच्छा से, मेरी इच्छा से। पर भगवान शंकर ने जब तुमको समझाया, मना किया तो तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा हो गया। तो जब सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है तो ये शाप भी चूंकि मेरी संसार में अवतार लेने की इच्छा थी, इसलिए मैंने तुम्हारे माध्यम से शाप दिला लिया है। नारद जी चरण बोले भगवान आप ऐसा करुणाधुनी कौन होगा कि मेरे श्राप को भी अपनी इच्छा से जोड़ दे। पर भगवान फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि तुमसे नाम अपराध हुआ। और नाम अपराध किसका हुआ है? शंकर जी का। तो जिससे नाम अपराध हुआ है, जपऊ जाई शंकर सतनामा, जा करके भगवान शंकर के 100 नामों का, सतनाम का मतलब होता है 108 नाम का जाप करो। अब कभी कभी लोग क्या अर्थ न समझने से अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। एक बार एक सज्जन मिले, बोले मध्य प्रदेश में एक जिला है सतना, बोले सतना का बड़ा महत्व है। मैंने कहा होगा हर जिले का होता है। बोले नहीं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा। मैंने कहा कहाँ? तो बोले जाओ सतनामा। अरे मैंने कहा भैया सतनामा का मतलब है कि 108 बार भगवान शंकर का नाम लो। ऐसे एक बार बोले एक सज्जन कि बताइए धनुष भगवान राम ने किस महीने में तोड़ा? मैंने कहा कि रामचरितमानस में दिया नहीं है।
बोले इसके अलावा आपने रामचरितमानस पढ़ी नहीं। मैंने कहा तो आप ही बता दीजिए। बोले साफ साफ लक्ष्मण जी ने कहा है कि काछतु लाभ जून धनु तोरे, कि जून महीने में। अरे मैंने कहा भैया यहाँ जून का मतलब पुराना है, जून में लाभ नहीं तो जनवरी में लाभ नहीं है तुमने। तो लोग अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। तात्पर्य क्या है कि भगवान शंकर का नाम लेने से व्यक्ति के मन के अंदर भक्ति पैदा होती है, और जब भक्ति पैदा होती है तब उसे भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शंकर राम कहते हैं कि मुझे भगवान शंकर से ज्यादा प्रिय कोई है ही नहीं। फिर कहते हैं पार्वती एक कण तो भगवान क्या होता कहता है, एक कण और था। बोले क्या? बोले स्वयं भू मनुवर सतुरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव सुत दिन केली। कहते हैं कि आदि पुरुष सृष्टि के मनु सतरूपा शुद्ध वेद के अनुसार शासन कर रहे हैं, पूरी प्रजा संतुष्ट है, पर स्वयं मनु के मन को संतोष नहीं हो रहा है। उत्तानपाद जैसा बेटा, ध्रुव जैसा पौध जो भगवान का इतना बड़ा भक्त कि 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया। दूसरा बेटा प्रीत, पुत्री देहूति, जिसका विवाह कर्दम से हुआ। पुत्र का पुत्र तो भगवान का भक्त है, पर बेटे का बेटा तो साक्षात भगवान कपिल के रूप में पैदा होकर आता है। ऐसा सुंदर परिवार है, पर मनु के मन को संतोष नहीं हो रहा है। जब मन के मन संतोष नहीं कहा तो किसी ने कहा भाई क्या बात है, इतने उदास क्यों दिख रहे हो, किस चीज की जीवन में कमी रह गई? उन्होंने कहा कि सब कुछ मिला, पर जिसके वजह से मिला वो नहीं मिला। यही जीवन में सबसे बड़ा अभाव है। तो होत न विषय विराग, और बिटिया भवन बसत, उधर कोने बैठ जाओ, जब क्या इसमें बैठ जाओ, कहीं बैठ। भवन बसत बा चौथ पन, हृदय बहुत दुख लाग, जम में गयऊ हरि भगत बिन। तात्पर्य क्या है कि कर्म से व्यक्ति के मन को संतोष कभी पूरी तरीके से नहीं मिल सकता। श्रुति वेदों को कहते हैं, श्रुति के अनुसार कर्म करने पर भी, कर्म सब कुछ होने पर भी, कर्म व्यक्ति को अजस विश्राम देने वाला भी होता है। जैसे आप नदी के माध्यम से, नदी है, इससे बढ़ के कर्म कौन करने वाला? नदी निरंतर बह रही है, लोगों को स्वच्छता देते हुए, लोगों की प्यास बुझाते हुए। नदी जाकर रही है, सागर में जा रही है, जहां पर अथाह जल है, जिसे जल की आवश्यकता नहीं है, रेगिस्तान में नहीं जाती है, क्योंकि नदी जानती है कि उसके विलीन होने में उसका अस्तित्व है। इस किताब काल में इसी उदाहरण को देते हुए गोस्वामी कहते हैं कि सरिता जल जल निधि महा जाई, कोई अचल जिमे जीवे हरि पाई। जैसे सरिता का जल जब समुद्र में मिलता है तब वो पूर्ण होती है, वैसे जब तक जीव ब्रह्म से नहीं मिल जाता है, परमात्मा को नहीं पा लेता, तब से पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं होता है। तो मनु के मन में संतोष नहीं हो रहा है, तो मनु को लगा मुझे संतोष कब होगा? जब निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर के आ जाएगा। तो उन्हें तपस्या करने के लिए चल दिए, पर मनु का उद्देश्य व्यक्तिगत हित नहीं है, लोक कल्याण है। अगर व्यक्तिगत हित होता तो मनु अकेले तपस्या करने जाते, तो अपनी पत्नी को लेके जा रहे हैं। तो पंथ जात सो है मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीर। ऐसा लग रहा है से साक्षात मनु ज्ञान है और शत्रुपा भक्ति। तात्पर्य क्या है कि यदि ईश्वर के स्वरूप को जानना है तो ज्ञान के द्वारा जाइए, पर यदि ईश्वर के स्वरूप को जान उसे को रूप देना है
तो साथ में ज्ञान के साथ साथ भक्ति का भी स्वर में होना चाहिए, क्योंकि भक्ति तो उसको रूप दे सकती है। तो मनु जब अपनी पत्नी को लेकर के तपस्या करने के लिए गए तो पहुंचे जाई धेनुमत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। गए, गोमती नदी में स्नान किया और कथाओं का श्रवण किया। तो क्या हुआ है, मनु ने राजा रहते हुए कथा नहीं सुनी थी, कथा तो तब भी सुनी थी, पर तब कथा का दृष्टिकोण सामाजिक था। आदमी जो है कथा उतनी ही सुनता है जितना वो सुनने का अधिकारी होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 चीज होती हैं। अहंकार आदमी जो अहंकारी व्यक्ति होता तो कथा में बैठ के भी कथा सुन नहीं पाता, क्यों अपने अहंकार में बैठा कैसे सुनेगा। तो विषयी व्यक्ति मन में बैठकर कथा सुनता है, ज्ञानी बुद्धि में बैठकर कथा सुनता है, और उससे उच्च अवस्था का व्यक्ति चित्त में बैठकर के कथा सुनता है। तो अभी तक जो मनु ने कथा सुनी थी वो सामाजिक जो स्तर था, अब जो कथा सुनने अब उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का, ईश्वर की प्राप्ति का। तो भगवान ने कथा को सुना और भगवान का जब तृप्त किया तो बड़ा क्रम आता है कि पहले ब्रह्मा आए, फिर विष्णु आए, फिर शिव आए। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। देखिए आज कथा 10 मिनट ज्यादा चलेगी, ये प्रसंग पूरा हो जाए ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं अनेकों बार आए और बार बार कह वरदान मांगो, वरदान मांगो, पर मनु ने अपने नेतृत्व को नहीं खोला। क्यों? क्योंकि मनु की धारणा है कि अरूप को जो हम रूप दे वो लेकर के आए। मनु की धारणा है कि पहले नाम की पहले रूप, पहले नाम से पुकारा जाए तब तो रूप आए। तो मनु की धारणा कि ये रूप जो आया है ये किसी दूसरे का दिया, ये उसके काम हो सकता है, मेरे मतलब का नहीं है। मनु चाहते सिर्फ वो रूप ले जो रूप मैं दूं। इसे आप भागवत के प्रसंग से समझेंगे कि जब समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और माता देव की बसदून देखा, उन्होंने कहा कि आप बच्चे बन जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि फिर मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊं कैसे, फिर आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, आप मुझे गोकुल पहुंचाइए। तात्पर्य क्या है कि यदि हम चाहते हैं भगवान मेरी रक्षा करें तो चक्रधारी कृष्ण, धनुर्धारी राम या त्रिशूलधारी शिव का चिंतन करें। हम भगवान के बाल रूप का चिंतन करो, सोचे भगवान मेरी रक्षा करेंगे क्या। तो मनु का धड़ा है कि ये जो रूप आ रहा किसी दूसरे का मतलब का होगा। वो चाहते हैं मैं जो रूप दूं उस रूप को स्वीकार करके ईश्वर मेरे सामने आए। जब मनु ने नेत्र नहीं खोले तो मांगू मांगू बर भय न, आकाश बड़ी मांगो मांगो। तो मन ने कहा कि हमको दिखो, सामने आओ। तो ईश्वर ने कहा मेरा कोई रूप नहीं होता है, मुझे तो भक्त रूप देता है। भक्त मुझे जो रूप देता उसे स्वीकार कर लेता हूं। तो रूप दो तब क्या। तो मन ने रूप दिया कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप धरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। जब रूप दे दिया तो भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। जब रूप दिया कि जिस रूप का भगवान शंकर ध्यान करते हैं, वे जिसको अगुण या निर्गुण रूप में चर्चा करते हैं,
संत जिनका ध्यान करते हैं, तो भगवान सामने प्रकट हुए। माता पार्वती ने पूछा कि भौरा है? बोले पार्वती तो विश्वास है। कहां से आया? अगर कह देते बैकुंठ से आया, क्षीर सागर, तो सगुण साकार ब्रह्म होता। बोले तो विश्वास कण कण में है, खाली मनु के नेत्रों में देखने की ताकत आई और ईश्वर प्रकट हो गया। जैसे गीता में अर्जुन ने जब भगवान से कहा पश्चाम विश्वेश्वर विश्व रूप, मुझे अपना रूप दिखाइए, तो भगवान ने अर्जुन के सामने प्रकट हो गए और कह रहे पश्च में पात सत सोहत रूप ला, कि मेरे हजारों लाखों रूप देखो। और 3 बार कहा पश्च बार तो देखा, देखो देखो, पर अर्जुन नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि अर्जुन के पास अभी नासवान नेत्र हैं, नासवान को ही देखेंगे। भगवान का दिव्यम ददाम, अब तुम्हें दिव्य न देंगे। जब दिव्य ने दिए तो भगवान को रूप देखा। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मनु के नेत्र में देखने की क्षमता ईश्वर प्रकट हो गया, पर भक्तों को संतोष नहीं हुआ। भक्त जो है भगवान की भक्त वत्सलता को मानता है। तो भक्तों ने कहा कि ठीक है कि ईश्वर प्रकट हुआ। बोले गाय जो होता है, गाय के पूरे शरीर में दूध होता है, लेकिन जब तक उसका वश पास ना जाए तब तक स्तन में दूध नहीं आता है। तो जब तक मन रूपी वश नहीं गया, इसलिए कहते हैं भक्त वत्सल। जब तक मन रूपी वश बसा नहीं गया तब तक निर्गुण निराकार भी, सगुण साकार भी नहीं हुआ। जब कर्मयोगियों से पूछा गया कौन आया, तो कर्मयोगियों ने सीधे सीधे कहा भगवान आए। बोले जो भगवान संसार को लाखों को रूप दे और अपने रूप न दे पाए, ऐसा ले अच्छा ईश्वर किस काम का? तो गोस्वामी से पूछा गया कौन आया, तो गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी दीनता की असमर्थता की दृष्टि की। बोले हम दावा नहीं कर सकते क्योंकि ना ज्ञानी है, न भक्त है, न कर्मयोगी है। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान। भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए, मनसो कृपा, दोनों भगवान को देखकर आनंदित हो गए। जब किसी चीज को मजबूत रस्सी से बांधना होता तो क्या करते? रस्सी को तीरा कर देते। कि जो संसार बंधा है, भगवान इसे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की रस्सी से बांध दिया है। तो मन ने जब तीनों रस्सी से बांधा तो भगवान ने मनुष्य का मनो, बताओ तुम्हें दासो अहम से छूटना चाहते हो कि सो हम से छूटना चाहते हो? दासों में भक्ति वाला भाव होता है, सो में ज्ञानी वाला भाव होता है। तो मन ने कहा भगवान एक दूसरा रास्ता भी तो है। बोले क्या? बोले एक रास्ता तो ये होता है कि यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो ज्ञानी क्या कहता है कि विवेक वैराग्य के द्वारा इस रस्सी को काट करके बाहर निकल जाओ। दूसरा उपाय होता कि अपने थोड़ा सिकुड़ लिया, सिकुड़ गया, दुबले पतले बन गए, रस्सी ढीली हो जाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पूछा कि आप दासों से छूटो सोम से? तुलसीदास जी ने कहा भगवान एक तीसरा उपाय। बोले तीसरा कौन सा? बोले भगवान जब ये संसार आपने बनाया, रस्सी भी आपने, बांधने वाले भी आप, तो विनय पत्रिका में लिखते हैं है सुत शुक्ल वितार, जान जन जेहि जेहि दीन निहोरे, और तुलसीदास यह मोह रज सो बांधे सो खोले। बोले भगवान ये आपकी रस्सी बनाई, आपका संसार आपने बांधा, आप ही खोल दीजिए। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे बंधन को काट देता हूं, पर बंधन कटने में गोस्वामी को इतराज है। गोस्वामी कहते भगवान अगर आप बंधन काटोगे तो रस्सी बेकार हो जाएगी। तो काटता तो जो खोलना नहीं जानता है। भगवान ने कहा कि रस्सी कटे या खुले तुम तो मुक्त हो जाओगे। तो गोस्वामी तो बोले कि मैं तो मुक्त हो जाऊंगा पर रस्सी तो बेकार हो जाएगी। तो भगवान ने कहा अगर रस्सी खुल जाए तो इस रस्सी का तुम क्या सदुपयोग करोगे? तो गोस्वामी ये कहते भगवान हम देखना चाहते हैं कि इस रस्सी से त्रिगुण जो आप संसार को बांधते हैं तो आपको बांध कर देखें कि आप कैसे दिखोगे। तो मनु कहते हैं कि चाहूं तुम ही समान प्रभु सन कवन दुरा,
अब ये तो नहीं कह सकते थे। अगर ये कहते कि तुम मेरे बेटे बन जाओ, बड़ी अशिष्टता होती। कोई अपने बाप से कहे कि तुम मेरे बेटे बन जाओ तो बड़ा सुंदर क्या कि चाहूं तुम्हें समान सुत, आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नप तो वतन ये होब हमें। मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के स्वयं आऊंगा, अपने साथ दूसरा खा पुण्य जाऊंगा। जब भगवान ने मनु का वरदान जो दशरथ के रूप में थे उनको पैदा होकर क्या वरदान दिया, तो उन्हें पलट करके शत्रुपा की तरफ देखा। ये बड़ा वैज्ञानिक वर्णन है कि दो लोग एक साथ तपस्या करने गए, तो ये जरूरी नहीं है कि हम जो दूसरा तपस्या कर रहे हैं वह दूसरे वाले की इच्छा का अनुगमन करें। जब शत्रुपा की तरफ देखा कि बताइए आपका क्या वरदान है, शत्रुपा ने कहा कि जो वरनाथ चतुरन पे मांगा, जो राजा ने वरदान मांगा है मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मानो उनका कहना था कि राजा का वरदान है, इसमें मुझे अपने आप हिस्सा मिल गया है, पर ये मेरा वरदान नहीं है। तो सो नित भगत नाव तो आई, जो सुख पावई जो गति लाई, सो गति सो सुख सोई भगति, सोई सुख परम सने, और सोई विवेक मोहि देव प्रभु। उनका भगवान आप मुझे पुत्र तो बने, पर साथ में विवेक भी दें कि मैं खाली आपको पुत्र नहीं, मैं ये भी जानूं कि आप भगवान भी हैं। जब मन ने देखा, मन ने पलट करके चौंक करके देखा, भगवान मुस्कुरा कर बोले कि आप अपने वरदान में संशोधन करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप पुत्र ही नहीं साथ में भगवान भी जाने। तो मन ने साफ साफ कह दिया, भगवान ये वरदान विवेक का ही नहीं, मैं तो खाली आपको पुत्र रूप में जानूं। मानो कि ज्ञान ने भक्ति मांगी और भक्ति ने ज्ञान मान लिया। और इसीलिए जब वो ईश्वर संसार में अवतार लेकर के आया तो मनु के सामने, दशरथ के सामने बिल्कुल प्रकट नहीं किया, और धीरे से माता कौशल्या काल में कहा कि मैं जो आपके सामने रूप दिखा रहा हूं ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपको प्रभावित करने के लिए। सुई कथा सुनाई मात बुझाई, कि आपका ही वरदान था इसलिए मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो माता जो थी, पहले तो स्त्री, फिर माता जो बोली कि अब तुम रो, अब भगवान आपके सामने आए और आपको रो, कितनी बड़ी खिस्ता की बात है। पर मां क्यों कहती है, तो माता को सुना क्यों, क्योंकि बच्चा तब पैदा होता तो रोता है, तो की तो सदा शब्द कैसे रहा कि जय शिशु लीला। अब बालकों की लीला करिए, तात्पर्य क्या है कि वैसे रोना खराब लगता है, पर नाटक में रोया जाए तो रोने वालों को भी अच्छा लगता है और देखने वाले को अच्छा लगता है। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। तो चतुर्विनेता था, तो उसे बालक का रूप का बहुत लगा, अर्थात ईश्वर अपने भक्त के अनुसार हर प्रकार की लीला करने को तैयार होता है। भक्त उसे जो रूप देता भगवान उस रूप को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि एक कारण जो था भगवान के संसार में अवतार लेने का ये था। अब एक कारण जो